चलिए। नमस्कार साथी, मैं धनंजय। मैं आया हूँ पश्चिमी चंपारण के रामपुरवा में। वो रामपुरवा जो कभी बौद्धकालीन सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक नगर था और यह बौद्ध परिपट का एक हिस्सा रहा है। आप पीछे का देख रहे हैं, पीछे की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से नेपाल शुरू होता है और इसी के बगल में यह दो सिंह स्तंभ और वृषभ स्तंभ को सम्राट अशोक ने खड़ा किया था। ऐसा माना जाता है कि पूरे इस देश में मात्र दो ही जगह पर ऐसे जोड़े स्तंभ खड़ा किए गए, एक कंधार में और एक रामपुरवा में। और इन स्तंभों पर क्या लिखा गया? सम्राट अशोक के द्वारा जो मानवतावादी विचार थे, जो अहिंसा की जो नीति थी और जो हमारे सामने जो लोक कल्याण की बात थी, उनको इस पर उकेरा गया। हालांकि इसके इतिहास के बारे में जब भूकंप से या अन्य कारणों से या बाढ़ से ये जो लाट हैं, जो स्तंभ हैं, वो टेढ़े हो गए, जमीन के अंदर दब गए। तब अंग्रेजों का शासन जब इस धरती, इस भारत पर आया तो उन्होंने इसको इस बगल से उठाकर और यहाँ स्थापित किया। आज हमारे देश में जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब हम अपने अभिलेख की, शिलालेख की बात करते हैं, तो हमारे सामने 13.68 मीटर का वो स्तंभ और 13.21 मीटर का यह स्तंभ जो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं सामने आते हैं। विश्व के किसी भी अन्य हिस्से में ऐसे स्तंभ नहीं मिलते हैं और इसका कारण है कि इतनी शानदार नक्काशी इतिहास में जिन लोगों ने, जिन इतिहास के उन धरोहर को जब हम अपने आप पास सामने लाते हैं तो हम अचंभित हो जाते हैं कि हमारे उन इतिहास के नायकों ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए इस रामपुरवा में स्थापित किया। बगल का गांव आज भी रामपुरवा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रामपुरवा उस बौद्ध परिपट में कभी एक महानगर था और एक बड़ी आबादी रहती थी। और इसी हिस्से से जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर आगे लुम्बिनी और गौतम बुद्ध का स्थान आता है। यही से तो शुरू होता है सम्राट अशोक के स्तंभों की श्रृंखला और जो पटना तक जाती है। इसके बाद लौरिया का बौद्ध स्तूप, उसके बाद स्तंभ, उसके बाद नंदनगढ़, उसके बाद अरिराज का स्तूप, अरिराज का स्तंभ और फिर केसरिया का स्तूप हमारे सामने उपस्थित होता है। फिर वैशाली और पटना, ये जो परिपथ हैं, इस परिपथ में ना जाने कितने सैकड़ों, हजारों की संख्या में स्तूपों को लगाया गया। स्तूपों पर उस समय ब्राह्मी लिपि में जो बातें लिखी गई वो लोक कल्याणकारी और समाज की दृष्टि से आज भी जब हमारे सामने देखते हैं तो इन पिलर पे, इन स्तंभों पे शुद्ध साफ शब्दों में पढ़ा जा सकता है। इसलिए हमारे इतिहास की इन धरोहरों को बचाने के लिए हम सबको, लोक कल्याणकारी राज्य को बचाने के लिए, अपने इतिहास के धरोहर को बचाने के लिए सामने आकर उनको खोजबीन, उनकी जानकारी करके हम उनका सम्मान करें। धन्यवाद। अरे ये लास्ट में खोलिए कुछ।